प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अरे जो गरीब व्यक्ति को सशक्त करने के लिए दिन रात खड़ा है। और हमने हरियाणा प्रदेश के ऐसे सब लोग जिनके पास 100 गज के प्लाट का ना कागज था ना कब्जा था, सभी को कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो उनकी सोच है, जो वो सोचते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि सबको साथ लेकर के हमने आगे बढ़ना है। हमारा मानना है कि विकास का फल हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है और चाहे वो शहरी क्षेत्र के अंदर रहता है, चाहे वो अमीर है और चाहे वो गरीब है। हर व्यक्ति के पास सरकार की योजना समान रूप से वो पहुंचनी चाहिए। और उसके लिए हम मानते हैं कि जब तक समाज का सबसे कमजोर वर्ग सशक्त नहीं होगा, तब तक सही मायने में विकास नहीं हो सकता। ये हमारी सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हम 100 गज के प्लाट को उसके प्रमाण पत्र वितरित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, मैंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने विभिन्न योजनाएं चला करके, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आप लोग देखेंगे गरीब व्यक्ति के घर के अंदर तो दूर की बात, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी गैस का सिलेंडर उपलब्ध नहीं होता था। गरीब व्यक्ति ने तो आज तक गैस का सिलेंडर देखा नहीं था। जैसे आजकल बरसात का मौसम है, भोजन पकाने के लिए मेरी माताओं को कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ती थी, उनका लकड़ियों का धुआं कितना वो अंदर ले जाती थी। इस तकलीफ को किसी ने नहीं समझा। और गैस का सिलेंडर 2014 से पहले आपको मालूम है कि अगर किसी को लेना होता था 4-4 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, बरसात के अंदर भी। आप सब जानते हैं, कोई नहीं भूला है, आप सबको मालूम है। गरीब व्यक्ति तक तो देने की बहुत दूर की बात है, आम व्यक्ति को भी 4 दिन लाइन में खड़ा रह करके गैस का सिलेंडर लेना पड़ता था। ये हालात थे। जो लोग इस प्रकार की बात बोलते हैं, जिन लोगों ने 55 साल तक शासन किया है और जो ये बात बोलते हैं कि अगर मोदी जी तीसरी बार आ गए तो संविधान को खतरा हो जाएगा, मैं आज आप सबके बीच में एक बात कहना चाहता हूं, संविधान को मोदी जी के नेतृत्व में खतरा नहीं है, क्योंकि वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने पवित्र संविधान इस देश को दिया है। अगर खतरा किसी को है तो कांग्रेस को खतरा है। कांग्रेस खत्म हो रही है, कि कांग्रेस को खतरा है, ये उसको खतरा नहीं है। किस प्रकार का झूठ बोलते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब उस मां की चिंता की है, उसके घर के अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ला करके गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था अगर किसी ने की है, उस मां की अगर किसी ने चिंता की है, तो भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर चल रहा है। वो कैसे संविधान के गलत सोच सकता है, वो कैसे सोच सकता है गलत। परंतु किस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं। आज मेरी माताओं के, बहनों को आज इस बरसात के मौसम के अंदर लकड़ी के धुएं की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। हम देखते हैं अपने हरियाणा के अंदर, मैं तो 2014 से पहले की स्थिति थी, मेरी माताओं को, बहनों को कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ती थी। घर में पीने का पानी लाने के लिए 2-2 किलोमीटर दूर से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी। अरे उस माता को तकलीफ होती थी, वो 2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लेकर के आते थे। अरे 55 साल शासन किया है कांग्रेस ने, आपको दिखाई नहीं दिया। मेरी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर तक पीने का पानी सर के ऊपर मटका रख करके लाती हैं।
परंतु इसकी चिंता भी अगर किसी ने की है तो ये भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी है। आज हरियाणा के किसी भी घर के अंदर किसी भी माता को सर के ऊपर मटका लाने की जरूरत नहीं है, उसके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग वो भी सुन लें जो लोग दुष्प्रचार करते रहते हैं, जो लोग बोलते रहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इन 10 वर्षों के अंदर 11 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, देश की बात नहीं कर रहा, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं। हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 59,150 घर बना करके ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों के अंदर 77,900 मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। और जो लोग ये बात बोलते हैं, मैं यहां की बात कर रहा हूं हरियाणा की, हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों के अंदर 1,47,050 ग्रामीण और शहरी जगहों पर गरीब व्यक्ति को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है, जिसके ऊपर 2,229 करोड़ रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खर्च किया है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई आप 55 साल रहे हैं, 55 साल में कुछ तो किया होगा, कम से कम कुछ ना कुछ तो बता दो। हम तो बोलते रहते हैं भाई, बात करते हैं, आप लोग झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ बोलते हैं, ये झूठ लंबा नहीं चलेगा, झूठ के पैर भी नहीं होते। गुमराह तो कर सकते हैं, कर दिए थे गुमराह, वो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके जो बाबा साहिब ने जिसका निर्माण किया है, ये राहुल गांधी खड़ा रहता था कभी कहीं का संविधान खत्म होगा, और उसके चमचे वो घर घर घूम रहे, भाई थम ठीक काम कर लो, गलत काम तो ना करो, इस प्रकार का झूठ तो ना फैलाओ। किस प्रकार का झूठ बोलते हैं। मुझे खुशी है कि जब मुझे याद है मैं गांव में जाता था, लोग मुझे कहते थे कि साहब गर्व तो बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा कहां से आएगा। मैंने उनको कहा था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर बैठे हैं, पैसे की कोई चिंता नहीं है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो बजट है, जो पिछला बजट गया है, उस बजट का 3 गुना ज्यादा किया है। आप देखना, ये अकल्पनीय होगा कि कितने मकान बन करके आप तक पहुंचेंगे, और उसका सारा का सारा धरातल उतारने का काम ये हमारे अधिकारीगण कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने अभी विधानसभा के चुनाव के अंदर एक बात और कही थी। हमने कहा था कि हम जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम होगी, उन माताओं की रसोई के अंदर आपका भाई बेटा, मैंने ये भी कहा था कि आप अकाउंट, आपका जनधन खाता खुला हुआ है। जनधन खाता से याद आ गया, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मार्ग के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। अरे गरीब व्यक्ति का तो कोई खाता भी नहीं खोलने देता बैंक में, खोलने देता हो बताए दो 2014 से पहले नहीं अंदर बढ़ने देते, बैंक में भी नहीं बढ़ने देते थे। ये जो बात करते हैं कांग्रेस के लोग, गरीब व्यक्ति को बैंक में नहीं बढ़ने देते थे। मुझे तो ध्यान में है, अगर किसी गरीब व्यक्ति को अपने बेटे के लिए या किसी और काम के लिए बैंक में खाता खुलवाना पड़ जाता था,
बैंक वाला बोलता था कि 2 मजबूत लोगों के साइन करा करके लेकर के आ, ये बात बोलता था। हमारे पत्रकार बैठे हैं और सारे ये बात दिखाया करो साहब, जो मैं बोल रहा हम दिखाते नहीं है, पता नहीं लगता लोगों को, पता लगना चाहिए। और जो लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं उनको पूछना भी चाहिए। आज मैं ऐसे अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं जिनसे आज मैं दिल से ये सारी बातें शेयर कर रहा हूं। खाता नहीं खुलता था, और मुझे तो ध्यान में है, गरीब व्यक्ति अगर खाता खुलवाने के लिए जाता था बैंक में, ये बात बोल देते थे कि 2 जिनके बैंक में खाते हैं उनके साइन लिया करवाएगा। ये वो अगर साइन करवाने जाया करा था ना, उसके पास देखे करा था, पहले तो टोले करा था कि इसके बैंक में खाता है, और जब उसने यूं पता चल जाता भी ये गरीब आदमी है, वो जवाब दे देता था कि मैं तेरे साइन नहीं करता, पता नहीं क्या हो जाएगा। कितना अपमान गरीब व्यक्ति को सहन करना पड़ता था, और इसका जिम्मेवार अगर कोई था तो ये कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार रही है, लंबे समय तक आजादी के बाद जिम्मेवार रही है। और ये सम्मान अगर किसी ने दिया है, ये गरीब व्यक्ति का सम्मान अगर किसी ने बढ़ाया है कि गरीब व्यक्ति भी सर ऊंचा करके बैंक के अंदर जा सकता है, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया है। 0 बैलेंस के ऊपर जनधन खाता खोलने का ये सम्मान ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये गरीब व्यक्ति का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। क्यों नहीं जा सकता? उसको अधिकार है, बैंक में जा सकता है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैं सुन रहा था, और वो कह रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी न्यू कहा, मोदी जी आपने खाता तो खुलवा ही दिया, कहा मैं पैसे कौन जमा करागा। ये राहुल गांधी ने बोला, मैं सुन रहा, मैं हैरान हो गया। मैं कह रहा था 55 साल तक तेरी 3 पीढ़ियां प्रधानमंत्री रही देश की, सत्ता में रहे आप ये बात पूछ रहे हैं? कौन से मुंह से पूछ रहे हैं? आपको अधिकार नहीं है ये बात करने का। आप कैसे कह सकते हैं मोदी जी ने जनधन खाता खोला है? और मैं आज राहुल गांधी को चैलेंज करके कहता हूं कि उन जनधन खातों की फिगर चेक कर ले कि इन 11 वर्षों में मेरे गरीब व्यक्ति ने, किसी ने 500 रुपए, किसी ने 1000 रुपए, किसी ने 3000 रुपए, किसी ने 5000 रुपया, किसी ने 10,000 रुपया उसके अंदर अपनी बचत का जमा किया है, और वो कितने हजार करोड़ रुपया है, कम से कम आप चेक कर लें। ये मेरे गरीब का वो संकल्प है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया है। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में कि हमने विधानसभा के चुनाव में कहा था अपनी माताओं को, बहनों को, कि आप खाते को लिंक करवा लीजिए। आपका बेटा आपके घर के ऊपर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाएगा, ऊपर का पैसा हरियाणा सरकार आपके खाते में पहुंचाएगी, और पहुंच रहा है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए। रसोई के अंदर आपकी 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, 18 लाख परिवार इसके साथ जुड़ चुके हैं। अगर कोई रह गया है वो भी इसके साथ जुड़ करके अपना खाता लिंक करवा ले। 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मुझे यह भी खुशी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा था, उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लॉन्च की। उन्होंने योजना लॉन्च की, प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना। 2 किलोवाट का सोलर पैनल, अभी हमारे कृष्णलाल कुमार जी बता रहे थे, 78,000 रुपए तो केंद्र सरकार, 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है एक सोलर पैनल के ऊपर, बाकी का पैसा हरियाणा सरकार। और आप उसको अपनी छत के ऊपर लगवाइए, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, बिजली का बिल 0 हो जाएगा, कोई आपका बिल भी नहीं आएगा। 26,000 लोगों की छतों के ऊपर हमने इस योजना को भी गति से बढ़ा रहे हैं। 26,000 लोगों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग चुका है, उनका बिजली का बिल 0 हो रहा है।
इस योजना के साथ जुड़ करके हमने इसका लाभ लेना चाहिए। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अरे कोई नहीं सोचता, मजाक किया इन्होंने उसका। ये कांग्रेस के लोग मजाक तो जानते हैं करना, करना कुछ नहीं जानते। इन्होंने उस बात का मजाक किया। हमारी माताओं को, बहनों को कितनी तकलीफ होती थी, सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता था, शौचालय के लिए पूरा दिन वेट करते थे, परंतु हर घर शौचालय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजना बना करके हर घर के अंदर शौचालय बनवाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों किया है। मुझे खुशी है हमारे कृष्ण कुमार जी और कह रहे हैं देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार, हर बारीक से बारीक जगह भी आप लोग देख रहे होंगे, धीरे धीरे करके उसके अंदर बड़ा बदलाव आ रहा है। गति से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सिस्टम से काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए आज कि व्यक्ति को क्या चाहिए। हमने आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, ये जो लोग बात बोलते हैं ना, मुझे तो हंसी भी आती है इनकी बातों से भी, ये क्या कह रहे हैं। परंतु आप लोगों ने गंभीरता से लेना, मैं तो हंस भी लूं चाहे कोई बात नहीं, आपने जरूर गंभीरता से लेना उनकी बात को कि ये बोल क्या रहे हैं, बड़ा झूठ बोलते हैं। आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड 2014 से पहले गरीब व्यक्ति अगर उसको दुर्घटनावश कोई बीमारी आ जाती थी, इलाज नहीं करा पाता था, परिवार के साथ नहीं रह पाता था, पैसे के अभाव के कारण परिवार से बिछुड़ जाता था। अगर इलाज कराता था, गहने बेचने पड़ते थे माताओं को, अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, जमा पूंजी खर्च करनी पड़ती थी, बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। ये स्थिति थी, देखने वाला नहीं था, अखबारों के अंदर पढ़ते थे। ये 2014 से पहले की बात है। अखबारों में पढ़ते थे कि पैसे के अभाव के कारण मां अपना बेटा हॉस्पिटल में छोड़ करके चली गई। ये स्थिति थी, गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था। आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान योजना चलाई, आदरणीय मनोहर लाल जी ने चिरायु जोड़ा, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया। मुझे खुशी है अब तक आदरणीय मोदी जी ने जब से इस योजना को लॉन्च किया 2016 से अब तक मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 22 लाख लोगों ने इस योजना के साथ जुड़ करके अपना इलाज कराया है और 2,500 करोड़ रुपया हमारी डबल इंजन की सरकार ने उनके इलाज के लिए देने का काम किया है। 2,500 करोड़ रुपया। ये बात इधर उधर की करते रहते हैं, इस बात को हमने समझना होगा। मैं अभी पिछले दिनों गांव के अंदर जब जाता था, हमारी विकसित संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही थी। गांव के लोग ही खड़े होकर के बताते थे कि साहब, पूरे गांव के अंदर, कि साहब आयुष्मान कार्ड से मेरा स्टंट डला है, 3 लाख रुपए का खर्चा आया, मेरा कोई 5 पैसे नहीं लगा और मेरा फ्री में इलाज हुआ है। ये मोदी जी का कमिटमेंट है कि गरीब व्यक्ति को कैसे सशक्त और मजबूत करना है, कैसे उसको सशक्त और आगे बढ़ाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और हमारी डबल इंजन सरकार की सोच है। और भाइयों, मुझे खुशी है कि अभी इसी विधानसभा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक और योजना लॉन्च की। उन्होंने कहा कि हमारे 70 साल के ऊपर का कोई भी बुजुर्ग है, माता है, बुजुर्ग है, अगर उसको कोई बीमारी आ जाती है, अगर कोई दिक्कत आ जाती है, उसकी चिंता उसके परिवार को नहीं है, उसकी चिंता दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी, हरियाणा में बैठे नायब सिंह को है। उसका पूरा का पूरा इलाज
वो सरकार कराएगी। 5 लाख रुपए का अलग से उनको अधिकार दिया है। ये सरकार है कि किसी को चिंता नहीं है इस प्रकार से? भाइयों, लगातार ये सरकार आगे बढ़ाने का काम वो कर रही है और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार की एक बड़ी सफलता कि हमने इन आवास योजनाओं में से किसी भी तरह की, मुझे खुशी है, हमारे अधिकारीगण बैठे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं, हमने किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होने दी। नहीं तो ये 100 रुपए भेज जाते। आपके सामने आया, प्रधानमंत्री बोलता था दिल्ली में बैठ करके, आपको मालूम है, कहा मैं तो 100 रुपए भेजता हूं, नीचे कहा 5 रुपए लगते हैं, बाकी पता नहीं कौन खा जाता। विकास का होना, विकास तो वाली था, यही बोलते थे, हमने नहीं बोलिया। परंतु मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने इन योजनाओं में, अपनी आवास योजनाओं में किसी प्रकार की धांधली और भ्रष्टाचार को घुसने तक नहीं दिया। पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आज केंद्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी वहीं से बैठ करके देखते रहते हैं कि गरीब तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये उसी का परिणाम था कि गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के पता करो, पूछो, कोई लाभ से वंचित तो नहीं रह गया। और उसके अंदर बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हैं, जोड़ने का काम किया है। जो योजनाएं दिल्ली में बनती हैं, हम उन्हें भी पूरी निष्ठा और गति के साथ हरियाणा के घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है। साथ ही हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ और सेवाएं और सुविधाएं जोड़कर उस योजना को हम डबल कर देते हैं, तभी ये डबल इंजन बोलते हैं, उसको डबल कर देते हैं। मान ले 100 रुपया केंद्र सरकार बोलती है, भेजती है, तो उसके अंदर 100 रुपए और जोड़ देते हैं। यहाँ ये डबल इंजन का फर्क है। कांग्रेस में क्या था, कांग्रेस के समय में 100 रुपया भेजते थे, 15 रुपए पहुंचता था। यहां से तो मलाने की दूर की बात यहां तो मिलता ही नहीं था। ये हालात थी। बिमाले 100 रुपए भेजे, वो स्वीकार करते थे। ये राजीव गांधी ने स्वीकार किया, मुझे संकोच नहीं है नाम लेने में, दिवंगत हैं और देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। परंतु भाइयों, मैं ये कह रहा हूं, हमारी कहावत है हरियाणा की, बोलते हैं, ये बात बोलते हैं, कहा उस सोने का क्या फायदा कान्ना में पाने का, जो कान्ना नु पाड़ दे। बोलना थे नहीं बोलना थे, बोलते थे ना, बोलते थे। तो फिर उस कांग्रेस का क्या करें जो न्यू कह रहा, कहा 100 रुपए भेजू, मैं 15 रुपए लगागा। हमने ध्यान करना है। मुझे खुशी है कि हमने गांव में भी प्लाट व सब्सिडी की व्यवस्था वो हमने की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण के तहत 561 गांव में, जैसा अभी बताया भी गया है, 1,58,000 आवेदकों को प्लाट आवंटित करने की प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी है। इस योजना के लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,38,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। और इसके साथ स्वच्छ भारत मिशन, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत कि हर घर के अंदर शौचालय बने, 12,000 रुपया वो भी मनरेगा की, उसके साथ 90 दिन की जोड़ करके मजदूरी, उसका भी प्रावधान इसके साथ किया गया है, ताकि उस घर में शौचालय भी बने
और उसको मनरेगा के साथ जोड़ दिया। 90 दिन की मजदूरी भी उसको देने का प्रावधान उसके अंदर किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हमने 59,150 घरों का वो निर्माण भी किया है। और मुझे ये खुशी है कि अभी विधानसभा चल रही थी हमारी, विधानसभा के सत्र के दौरान ही चलते हुए हमने जब उसकी तैयारी की कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितनी एप्लीकेशनें पेंडिंग हैं, हम उन सब के खाते में अभी पैसा डालना चाहते हैं। हमारे अधिकारियों ने उसकी व्यवस्था की और मुझे खुशी है कि हमने तुरंत 151 करोड़ रुपया पहली किस्त का उन सब के खातों में डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, जो कच्ची छत के 80,000 रुपया हमारी सरकार देती थी, और मुझे ये बताते हुए कच्ची छत का जो 2014 से पहले कच्ची छत के मात्र ये जो देने का काम करते थे वो 10,000 रुपए देते थे 2014 में। जो ये बात करते हैं 10,000 रुपए वो भी नहीं मिलता था, वो भी कहीं ना कहीं लीक हो जाता था। ये 2004 की बात है। अगर 2014 में हम बात करें, 2014 में ये 25,000 रुपए हुआ और आज 2025, आज कच्ची छत का हमारी सरकार 80,000 रुपया व्यक्ति के घर के अंदर पहुंचाने का काम कर रही है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले दिनों पानीपत के अंदर एक कार्यक्रम किया था और पानीपत के ऐतिहासिक भूमि से 116 करोड़ रुपया ये जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना कच्ची छत का पैसा है वो डालने का काम हमारी सरकार ने किया था। और मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत बेटियों की शादी के अवसर पर ये पहले 2004 में 15,000 रुपये देते थे, फिर 2014 में आदरणीय मनोहर लाल जी 14 में जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बढ़ा करके इसको 31,000 रुपये किया। आज 2025 के अंदर हम 71,000 रुपये बेटी की शादी के ऊपर सगन के रूप में देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है। और आज मैं एक बात और कह रहा हूं भाई, देख इस बात का ही बनना था न लियो है एक बच्चा होता है और ही बच्चा कहीं बाहर काम के लिए चला जाता है, घर में कोई नहीं रहता, घर में ताला लग जा, भाई इसका भी विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक बच्चा तो 2-3 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, एक अद्धा तो घर में रहे। हमारी संस्कृति में था एक व्यक्ति तो घर में रहता था पहले, आज घर में नहीं रहा कोई, ताले लगे रहा। भाई इसकी चिंता जरूर करो, चिंता करनी चाहिए यार। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कानून बन जाएगा हाँ जी, नहीं 2 तो हैं परंतु बड़ी दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में जब मैं आया हूं, बहुत सारे ऐसे जो काम हैं कि हमारे मंत्री जी ये कह रहे थे अभी आकर के कि हमने जो गरीब व्यक्ति का मकान है पंचायत भूमि पर बन रहा है। मैं आपको एक और बताना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके मकान पंचायत भूमि के ऊपर बन गए। कोई ना कोई शिकायत करता रहता था, शिकायत करता था तो कोर्ट आदेश दे देता था कि मकान को घेर दो। एक गरीब व्यक्ति ने बड़ी मेहनत से पसीना बहा करके मकान खड़ा कराया
सरकार की मजबूरी हो जाती, भी कोर्ट ने कहा उसको पालन करना है और वो मकान गिर जाता था, हमें भी पीड़ा होती थी। हमने अभी विधानसभा के अंदर ये बात कही कि जिस भी व्यक्ति का मकान पंचायत भूमि के ऊपर बना हुआ है और 20 साल हो गए, हमारा मंत्रिमंडल बैठा है सारा का सारा, एक मुश्त ये निर्णय किया कि भाई इनको मालिकाना हक दिया जाए। और ये निर्णय हमने किया कि इस लिटिगेशन को ही समाप्त कर दिया जाए। विधानसभा के अंदर हम एक्ट बना दिया, अभी पिछले दिनों विधानसभा हुई थी, कैबिनेट के अंदर पास किया, पास करके एक्ट बना दिया। और एक्ट बना दिया भी, अगर किसी का मकान पंचायत भूमि पे पिछले 20 सालों से बना हुआ है, 2004 का कलेक्टरेट लेकर के उसका मालिकाना हक दे दिया जाए, अब किसी का मकान नहीं गिरेगा। उस समस्या का समाधान किया है। और भाइयों, ये मुझे खुशी है आप सबके बीच में बताते हुए। अभी कलेक्टरेट बढ़े हैं थोड़े, देखिए वो बढ़ते मजबूरी होती है। मैं आपको बता दूं, आज वैसे आपका लेना देना नहीं है उनसे कुछ भी, वो जिनसे लेना देना है उनको पीड़ा हो रही है, वो बोली जा रहे हैं। आपके ऊपर कोई वजन नहीं पड़ेगा। गरीब आदमी पे कैसे वजन पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई वजन नहीं पड़ेगा उसका। कई लोग ये इधर उधर की बात, गुमराह करने की बात करते हैं। कहा सरकार ने कलेक्टरेट बढ़ा दिया। कल एक व्यक्ति आया, मैं भी हैरान था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना बड़ा झूठ बोल गया, गोला छोड़ गया बड़ा तकड़ा, इतना बड़ा झूठ बोल गया। कहा सरकार 5,000 करोड़ रुपया कहा कलेक्टर के नाम के ऊपर इकट्ठा कर रही है। मैंने कहा, मैं कहा भाई ये तो बताए दे कहां कहां तक कर रही इकट्ठा, आप बताए तो दो, बोल तो दिया तने झूठ। झूठ बोलना तो आसान है, कम से कम पता तो लगे ना भी कहां थे भाई, ये किसके ऊपर हो गया। अभी भी हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं बताना चाहता हूं आपको, हरियाणा प्रदेश के अंदर 80% से ज्यादा क्षेत्र ऐसा है जहां पर मात्र, मैं आपको बता रहा हूं कि 10% ही उसका कलेक्टरेट, वो भी 10% क्यों बढ़ा है? क्योंकि रजिस्ट्री देखते हैं कि उस क्षेत्र के अंदर जो हाईएस्ट रजिस्ट्री होती है भी करा क्या, ये भी झूठ भी नहीं बोलने देंगे, कोई झूठ भी कैसे बोलने दें। अभी राहुल गांधी ने, वो चल रही थी उनकी एक ऑल इंडिया की बैठक, उसके अंदर झूठ बोल दिया। और झूठ कितना बड़ा बोल लिया राहुल गांधी ने, जानो किसी को पता नहीं है। यूं कहा मोदी जी ये 3 कानून जो लेकर के आए, कितना बड़ा झूठ बोल लिया। कहा 3 कानून लेकर के आए, कहा अरुण जेटली जी उठ करके मेरे पास आए और मेरे को कहा कि ये वापिस नहीं लेने कहा, मेरे को कहा धमकाने लगे। अरे भाई उसको ये पूछे, वो दिवंगत आत्मा अरुण जेटली जी, उससे 2 साल पहले वो परमपिता परमात्मा के चरणों में चले गए, वो कैसे भी तेरे को पूछना आ जाएगा? हैं, ये किस प्रकार का झूठ बोलते हैं, क्या बातें कर रहे हैं ये। अपनी उसकी ऑल इंडिया की कांग्रेस कमेटी की बैठक में अगर उसका नेता सरेआम झूठ बोल रहा तो नीचे वाला का क्या हाल होगा? मैं तो बड़ा झूठ बोल लांगे, क्योंकि रस्सी का सांप तो बनाने जाना ने, चौकस रह करो भाई इससे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है देश का रोड मैप तैयार किया कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक सरकारी कॉलेज मिलेगा ताकि हमारी बेटियां अच्छी शिक्षा ले सकें। और मुझे खुशी है आज हजारों की संख्या में बेटियां उन कॉलेजों में शिक्षा ले रही हैं। और पूरे समय के अंदर हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज बन करके खड़ा हो गया है। महिलाओं को न्याय मिले। हरियाणा प्रदेश के अंदर 33 महिला थाने खुले हैं। 2014 से पहले तो
कोई सुनने वाला नहीं था महिलाओं की बात। अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, 33 महिला थाने खुले हैं। महिलाओं की संख्या पुलिस के अंदर बढ़ाई है, 10% हमने किया है।